बताइए, मैं भी 2 साल 2001 साल तक एनडीए से अलग रहा, और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडी पहुंची? मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंची, हम लोग के यहां किसी के यहां नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा ही उसका, कांटा तो गड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता, जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके ललन सिंह लगातार सुर्खियों में हैं। ललन सिंह, जिनके यादव कुनबे के साथ नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आई और आरोप उन पर यह तक लगता हुआ नजर आया कि जेडीयू के 10 विधायकों के समर्थन से वह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद तेज कर रहे थे। इसी वजह से उन्हें जेडीयू के अध्यक्ष पद से नीतीश कुमार ने हटा दिया और खुद पार्टी की कमान संभालती हुई नजर आई। अब देखा जाए, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर से आ चुके हैं, एनडीए में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद से यहां पर कयास लग रहे हैं कि ललन सिंह कोई बड़ा खेला तो नहीं कर देंगे। फिलहाल देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात के बाद विराम लगा दिया सियासी अटकलों पर। लेकिन अब एक और बड़ा विराम वह लगाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अब ललन सिंह ने विधानसभा में खुलकर अपनी बात रखी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन ने साफ तौर पर यहां पर ईडी सीबीआई की छापेमारी का जिक्र किया है। वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि आखिरकार ईडी सीबीआई की जो टीम है हमारे घर क्यों नहीं पहुंची? आखिरकार विपक्षी दलों के घर पर ही क्यों पहुंच गई ईडी सीबीआई की टीम? केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ तो हम भी बोलते हुए नजर आए, विरोध तो हमने भी किया, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों कुछ नहीं हुआ? तो चलिए आपको यहां पर सुनाते हैं कि आखिरकार विधानसभा में किस तरह से वह अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। सुनिए जरा। पत्र को का खंडन नहीं किया। आप चर्चा कर रहे हैं घोटालों की, भ्रष्टाचार की। मैं भी सदन का सदस्य रहा, 15वीं लोकसभा में भी, 14वीं लोकसभा में भी और 15वीं लोकसभा में, जब आपकी सरकार थी 2010 से 2014 तक, 4 से 14 तक, 2004 से 2014 तक कोई ऐसा सत्र सभापति महोदय जब नहीं होता था, कोई ऐसा सत्र नहीं होता था जब एक नया घोटाले की चर्चा उस सदन में और उस सत्र में नहीं होती थी। कोई भी सदन। कोयला घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। कोयला घोटाले में कौन कौन लोग थे, सबका पर्दाफाश हो गया। स्पेक्ट्रम घोटाले में कैसे हुआ, यह भी पर्दाफाश हो गया, सब जान गए। रक्षा घोटाला में कहां विमान की खरीद में, रक्षा के सामानों की खरीद में कहां सौदेबाजी हो रही थी, कमीशनबाजी हो रही थी, यह सब घोटाला की चर्चा हुई, उस सदन में चर्चा हुई। राष्ट्रमंडल खेल जो हो रहा था, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें जो दिल्ली के आपके नाक के नीचे, आपकी सरकार के नाक के नीचे जो घोटाला हुआ, उसको भी सबने देखा, इस देश ने देखा, हर व्यक्ति ने देखा। अब आप कह रहे हैं शारदा चिट फंड, कितना बड़ा घोटाला हुआ शारदा चिट फंड। चिट फंड कंपनी ने किसका पैसा लेके गायब हुआ? कौन थे वो लोग जिनका पैसा लेके गायब हुआ शारदा चिट फंड के मार? मध्यम वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, उनका पैसा लेके गायब हुआ। और किसके राज में घोटाला हुआ शारदा चिट फंड? इस पर आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। तथ्यों के आधार पर आपको बोलना चाहिए, वह भी आप नहीं बोल रहे। कौन सा चर्चा करना चाहते हैं? और लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर आपको कहना चाहिए था, आपको यह बात ईमानदारी से कहना चाहिए था, आप भी सदन के सदस्य हैं, कि 10 वर्षों में 2014 से 2019 तक मैं इस सदन का सदस्य नहीं था, लेकिन 2019 से हूं। आज तक कोई घोटाले की बात तो आप नहीं कर पाए, आज तक कोई घोटाले की चर्चा तो आप नहीं कर पाए। आप कोई घोटाला नहीं, बहुत होता है तो घूम फिर के एक ही आदमी का नाम उजागर करते रहते हैं। अरे भाई, उनसे आपका कुछ व्यक्तिगत है मामला तो जाके बाहर में मिलजुल के सलट लीजिए, बात खत्म हो जाएगा, सलट लीजिएगा।
आप यह क्यों संदेश उसको देना चाहते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ? तो इसलिए यह बात तो नहीं हुआ, आज तक कोई घोटाले की चर्चा नहीं हुई। आप स्याह पत्र लेके आए, हमने अखबारों में देखा। आज आप भी अभी भाषण दे रहे थे, सभी भाषण दे रहे थे, स्याह पत्र की आप चर्चा कर रहे थे। अगर श्वेत पत्र में आंकड़े गलत हैं, जो मैंने पहले भी कहा, तो उन आंकड़ों का खंडन करना चाहिए था। उन आंकड़ों को, चूंकि उसमें तो तुलनात्मक है, 2004 से 2014, 2014 से 2024 दोनों तुलना टेबल बना के दिया हुआ है। तो टेबल को आप कॉन्ट्राडिक्ट करते, एक एक आंकड़े को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते थे, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? फिर वहीं घूम फिर के आ जा रहे हैं। कोई घूम फिर के आ जा रहे हैं सीबीआई और ईडी पर। अरे भाई, सीबीआई ईडी पर बाहर जितना बोलता है बोलिए, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं भी 2 साल 2021 1.5 साल तक एनडीए से अलग रहा, और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई और ईडी पहुंची? मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंची, हम लोग के यहां किसी के यहां नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा ही उसका, कांटा तो गड़ेगा ही, मीठा आम कहां से मिलेगा? तो ये तथ्य है। तो इस तथ्यों के बजाय आप कह रहे हैं कि ये जो श्वेत पत्र आया है, ये श्वेत पत्र हमारी पूर्ववर्ती सरकार के इमेज को टार्निश करने के लिए लाया जा रहा है। काहे का किसी का इमेज टार्निश करके? जो तथ्य है, जो सही है, जो आंकड़े हैं, वो सदन के सामने और इस देश के सामने रखा गया है। तो इमेज इसमें कहां टार्निश हो रहा है? हाँ, अगर आपने कुकर्म किया है तो स्वाभाविक तौर पर आपको इमेज टार्निश होने का आपको लगेगा भ्रम। आप उसके भ्रम के शिकार हैं। लेकिन अगर आप भ्रम हैं तो उसका क्या किया जाएगा? तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब भ्रष्टाचार करिएगा तो उसका भुगतना तो उसके लिए आपको पड़ेगा, और वो अगर भुगत रहे हैं तो उसके लिए श्वेत पत्र पर बोलने के बजाय आप राजनीतिक विलाप नहीं करिए, और उन तथ्यों के आधार पर अगर कोई आंकड़े हैं तो उन आंकड़ों को रखिए। और यही बात हम कहते हुए फिर से माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए श्वेत पत्र लाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूरे देश को अर्थव्यवस्था से अवगत कराने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं, और बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त। आपने सुना कि किस तरीके से ललन सिंह ने साफ तौर पर अपनी बातें रखी। मालूम हो कि ईडी सीबीआई की टीम के द्वारा जो छापेमारी की जा रही है अलग अलग राज्यों में, चाहे बात दिल्ली की हो, पश्चिम बंगाल की हो, या फिर बिहार झारखंड की हो, ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर साफ तौर पर नेताओं का यही कहना है कि मोदी सरकार खेमे में क्या किसी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कि सिर्फ और सिर्फ विरोधी राजनीतिक दलों के खिलाफ यहाँ पर ईडी सीबीआई की टीम एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। तो ललन सिंह ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है। मालूम हो कि नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद एक बार फिर से ईडी का एक्शन देखने को मिला लालू यादव के परिवार पर। लालू यादव पटना स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे पूछताछ के लिए, तो वहीं तेजस्वी यादव भी। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में ललन सिंह आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुंगेर सीट से वह सांसद हैं, तो आने वाले समय में अब उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारी मिलती है क्या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।